کہ इंडिया अब एक डेमोक्रेसी नहीं है, था कभी भी नहीं, लेकिन अब बिल्कुल खुल कर ये सामने आ चुके हैं। अब एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप है, एक नाजी, एक फैशिस्ट हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसके साथ दुनिया की कोई ताकत निगोशिएट नहीं कर सकती जब तक आप इसको थ्रेट ना करें। आपने 27 फरवरी को कैसे रिस्पॉन्ड किया था जब उसने बालाकोट में आके आपको मारा था? उस वक्त भी तो हमारी इकोनॉमी वीक थी, उस वक्त भी तो हम यही मुल्क थे, चंद माह पहले की बात है। हाउ डिड वी रिस्पॉन्ड? और जब आपने उनका जहाज मार के गिराया, उनका पायलट पकड़ लिया, पूरे इंडिया की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। दे वर बेगिंग, दे वर ऑन द नीज। वो पूरी दुनिया से कह रहे थे कि पाकिस्तान से कहो हमारा पायलट हमें वापस दे दे। एक पायलट हमारे पास था। आप यही ऑप्शन अप्लाई अभी भी कर सकते। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। नहीं करा जाहिर है सब क्या मैं थोड़ी देर के लिए जो आपका दूसरा ऑप्शन है उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रखता हूँ। मेरे जहन में एक सवाल ये उठता है, क्या हिंदुस्तान नहीं चाहता जंग हो? क्या हिंदुस्तान जंग की पोजीशन में नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों डिप्लॉय कर रहा है 9 लाख फौज वो कश्मीर के अंदर? क्यों एलओसी पर मुसलसल वायलेशन कर रहा है? सर हिंदुस्तान चाहता है कि जंग हो, उसके पास भी जंग का ऑप्शन है सर, उसके पास भी एक फौज है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडिया उस वक्त आपसे जंग करेगा जब वो ये देखेगा कि आप सरेंडर कर रहे हैं, आप पीछे हटते जा रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्पेस इंडिया को दे रहे हैं। जब आप स्टैंड ले जाएंगे, और ये हमारी तारीख है, 2002 की बात हम करते, ज्यादा पीछे नहीं जाते, जब इसी तरह श्रीनगर में कार बम ब्लास्ट हुआ था, इंडिया ने हम पर इल्जाम लगाया, फौजें लाके हमारी सरहद पे खड़ी कर दी। जनरल मुशर्रफ का दौर था वो, हमने भी अपनी फौजें लाके सामने खड़ी कर दी। 11 लाख फौजें आमने सामने खड़ी रही एक दूसरे के, दोनों एटमी ताकतें उस वक्त भी थी, लेकिन इंडिया की जुर्रत नहीं हुई कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करे। जब उसने यह देखा कि पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड पूरी तरह से तैयार है, हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी निकाल लिए, उसके बाद डीएस्केलेशन हुई 10 महीने के बाद। अपने दुश्मन की मेंटालिटी और माइंडसेट को समझिए। इस वक्त जो हमने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पोस्चर लिया है, डिफेंसिव, सरेंडरिंग, पैसिफिस्ट, इसके बाद वो अटैक करेगा आपके ऊपर। याद रख लीजिए मेरी बात। सर वी आर नॉट डिफेंसिव सर, हमने फरवरी में उनको मार गिराया, हमने एलओसी पे उनके जवानों को टारगेट किया, हमने एलओसी पे एक हिंदुस्तान के एक्शन का रिस्पांस दिया, हमने सफारती तौर पे जो कुछ हिंदुस्तान ने किया हमने उसका रिएक्शन दिया, हम कहीं पीछे नहीं हटे। तो हर पॉइंट पे हम कश्मीर के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के सामने हैं। इस मौके पर आकर फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि मोदी नहीं मान रहा सर। मोदी को आज भी मुस्लिम उम्मा अवार्ड दे रही है, मोदी को आज भी ट्रंप फोन करके उसे कर्फ्यू हटाने की बात नहीं कर रहा। ही इज इन अ स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन सर। देखिए, आप मुझे यह बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया की जब आपस में जंगें हुई हैं तो दुनिया का कौन सा मुल्क आया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए? हमने हमेशा तन्हाई इंडिया को मार के ठोका है, चाहे वो कारगिल हो या 65 या 71 में हमें जो नुकसान हुआ, जो हम लड़े, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कुछ हमने किया। इस वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आप मिस कर रहे हैं, जिस पर आपने गुफ्तगू शुरू की थी अपनी, कि 50 लाख कश्मीरी पिछले 21 दिन से कर्फ्यू में हैं, भूखे और प्यासे मारे जा रहे हैं। ये टाइम क्रिटिकल सिचुएशन है। 27 फरवरी वाला केस भी नहीं है कि जब हमारे पास टाइम था कि हम अपनी मर्जी से बगैर किसी प्रेशर में आए हुए अपने टाइम एंड स्पेस पे रिटेलिएट करें, एंड वी डिड। लेकिन इस वक्त इनिशिएटिव दुश्मन के पास है। हमारे पाकिस्तानी हैं वो श्रीनगर में और वैली में जो फंसे हुए हैं, वो मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। जंग तो दुश्मन के अंदर लेके जाना चाहिए। जंग होती है तो दुनिया का झुकाव हिंदुस्तान के मौकिफ पर होगा या पाकिस्तान के मौकिफ पे होगा? दुनिया का झुकाव उसकी तरफ होगा जो जंग में जुर्रत और दलेरी और कामयाबी दिखाएगा।
जैसे 27 फरवरी के बाद आपने किया था। पूरी दुनिया का झुकाव आपकी तरफ था, इंडिया डिफेंसिव था। यह फैसला मैदान जंग की तलवार करेगी। अगर इंडिया ने अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर हो गया, फिर आलमी ताकतें आके उधर सीज फायर करवाएंगी कि पाकिस्तानी इलाके दुश्मन के पास ही रह जाएं, जिस तरह मकबूजा कश्मीर पे उसने कब्जा कर लिया है और दुनिया इसको फेट कंप्लाई के तौर पर कबूल कर चुकी है। यह फैसला तलवारें करेंगी। बिल्कुल आपकी और मेरी राय नहीं। सर ये भी बताइएगा, कश्मीर के अंदर जो अभी तक की खबरें आ रही हैं, क्या ज्यादा क्रिटिकल सूरत हाल वो सिर्फ श्रीनगर के अंदर है या पूरी मकबूजा वादी जो है वो इस वक्त क्रिटिकल सूरत हाल में है? और उस कर्फ्यू में जो खबरें कत्लो गारत की हैं, गिरफ्तारियों की हैं, उसमें कितनी सदाकत है और कत्लो गारत का जो नंबर है वो कहां तक पहुंच सकता है अगर ये कर्फ्यू रहा तो? आपको अभी कोई फिगर्स नहीं मिलेंगे। एक दफा इंटरनेट खुलने दीजिए, फिर आपको दहशतनाकी का अंदाजा होगा कि अंदर हुआ क्या है। कम से कम मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन हमें आई है, कम से कम 50-60 हजार के करीब बच्चे उठाए गए हैं। कम से कम 20-25 हजार बच्चियां उठाई गई हैं। कम से कम हजारों नौजवानों को निकाल कर पूरे इंडिया में बिखेर दिया गया है जेलों में, क्योंकि कश्मीर की जेलों में जगह खत्म हो गई है। अब जो कुछ हो रहा है वहां पे, उसकी हौलनाकी का आप अभी अंदाजा नहीं कर सकते। सर, जब भी हिंदुस्तान की फौज ने बड़ा ऑपरेशन किया हो, वो सर्च ऑपरेशन हो, वो फायरिंग हो, वो आंसू गैस हो, वो कर्फ्यू का अमल हो, कश्मीर के अंदर रिएक्शन जरूर आया है। हिंदुस्तानी फौज का नुकसान जरूर हुआ है, कश्मीरी बाहर निकले हैं। अब की बार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इतलात नहीं आ रही, लेकिन 20 दिनों में क्या कश्मीरी वाकई खामोश हैं? क्या उनकी वहां सड़कों पे आज भी सन्नाटा है? क्या फौजियों का डर है और गलियां सुनसान हैं? वहां पे सख्त मुजाहमत हो रही है। अगर आप सिर्फ वहां की सड़कें देखें तो लगता है जैसे सड़क पे दुम्बे और बकरे ज़िबा हुए हैं। इतना खून कश्मीरियों का बह रहा है। और ये बातें तो अब डॉक्यूमेंटेड वीडियो एविडेंस बाहर आ चुकी है इस बात की। अब तो पूरी दुनिया की आलमी तंजीमें भी मजबूर हैं कहने के लिए कि कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है। इंटरनेशनल जेनोसाइड वॉच ने भी कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि अंदर एक जेनोसाइड हो रहा है। सर, मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा। मैं, जाहिद साहब, आप मुझसे बड़े हैं, मैं पढ़ता हूं जब मोदी ने जिंदा मुसलमानों को गुजरात में जलाया था, इसी तरह की इंसानी हकूक की तंजीमें हुआ करती थी जो इसको टेररिस्ट कहती थी। मुल्कों ने वीज़े देना बंद कर दिया, लेकिन मोदी को कुछ ना हुआ और वो वज़ीर आला से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान बन गया। मुझे खदशा है कि कश्मीर में जो हो रहा है वो भी उसी गुजरात की एक माजी की तरह माजी बन जाएगा और दुनिया सिर्फ आर्टिकल लिखेगी, दुनिया सिर्फ टाइटल देगी, इसके अलावा कश्मीरियों के लिए दुनिया कुछ नहीं करेगी। दुश्मन खुद जंग नहीं चाहता इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, वो खुद एक न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता, वो खुद एक चाहता है कंटेन जंग हो कश्मीर में। दुश्मन की जब ये स्ट्रेटजी है, उसका ये ब्लफ है, तो आप एक्सप्लॉइट क्यों नहीं करते इसको? और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो क्या उसका नुकसान नहीं है? पूरी दुनिया की तिजारत इंडिया के साथ होती है। अभी सऊदी अरब ने $75 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं होगा, हमारी तो मईशत वैसे ही तबाह है, हमें क्या फर्क पड़ जाएगा? नुकसान तो दुश्मन का होगा, उसकी मईशत को और उसकी इकोनॉमी को आप थ्रेट करें। बिल्कुल सही। सर, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आप कहते हैं कि हम सफारती तौर पे ये महाज नहीं लड़ सकते। अगर हम जंग की तरफ जाते हैं, क्या हम में इतनी कैपेसिटी है कि हम इस हालात में, जब हमारी माशी हालत आपने खुद कहा इस बेहतर नहीं है और इससे इनकार भी नहीं है, तो उस जानिब क्या हिंदुस्तान जैसी बड़ी इकॉनमी, उसके पास नंबर ज़्यादा हैं, फ़ौज की तादाद ज़्यादा है, उसके पास एसेट्स हैं, उसके पास भी एटॉमिक वेपन्स हैं, क्या हिंदुस्तान मेंटली प्रिपेयर नहीं है पाकिस्तान की जानिब से किसी भी रिएक्शन का? मैं फिर आपको फेब्रुअरी पे लेके जाऊंगा। क्या इंडियन एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स से 3 गुना ज्यादा बड़ी नहीं है? हमने क्या हशर किया था उसका फेब्रुअरी में? खुद वो चीखें, पूरी एयर सुपीरियोरिटी हमारे पास थी। हमने अंदर जाके मारा उनको मकबूजा कश्मीर में, उस डिव हेडक्वार्टर को मारा जहां पे जनरल बिपिन रावत खुद बैठा हुआ था, उसके बाजू में हमने बम गिराए सिर्फ उसको सिग्नल देने के लिए। ये हमारी कैपेसिटी है। दे मे बी अ बिगर आर्मी, बट वी आर अ फाइटिंग मशीन। वी आर द मुजाहिदीन ऑफ गज़वा हिंद। हमारी पाक फौज के, हमारे शेरों और दलेरों का वो लाखों गुना ज्यादा भी हमसे हो जाए तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गज़वात में सिर्फ फौज का काम नहीं है जंग लड़ना सर। जंग होती है तो सबको लड़ना होता है। अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो क्या जायद हामिद खुद हथियार लेके फौज के शाना बशाना जंग लड़ेगा?
زید حامد آلریڈی دشمن کی صفوں کے پیچھے پہنچا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. سر وہ تو ٹویٹر پورا پہ ہے نا انڈیا سر وہ اس وقت ٹویٹر اگر پہ زید ہے. حامد کی میں آن فیلڈ بات کر رہا ہوں, آن فیلڈ سر. پاکستان کا کوئی شہری اب محاذ جنگ سے دور نہیں رہ سکے گا. اور آپ جس کو لائن آف کنٹرول سمجھ رہے ہیں نا, اللہ کی پناہ مانگے. لائن آف کنٹرول آپ کے لاہور, سیالکوٹ, اور کہیں ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ مظفر آباد کے آس پاس لڑی جا رہی ہو. کوئی پاکستانی اب سویلین نہیں ہے. ہر پاکستانی کو اس میں لڑنا پڑے گا. اور ہم آپ کو صرف وارن کر رہے ہیں, اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں اس وقت سے کہ جب جنگ آپ کو سیالکوٹ, لاہور اور مظفر آباد میں لڑنی پڑے. ہم لوگ جنگ کو جب تک اوائڈ کرتے رہیں گے, خوف کے مارے اس جنگ کو اوائڈ کریں گے, تو ہمارے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی. جنگ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. دشمن تک لے جائیں, ورنہ وہ آپ کے گھروں تک لے کر آئے گا. بالکل صحیح. بہت شکریہ زاہد حامد صاحب.